ये है प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 और इसका पहला प्रश्न है 2019 का। ये कह रहा है एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। इस लेन देन में घर की बिक्री में 20% की हानि होती है और दुकान की बिक्री में 20% का लाभ होता है। तो पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ, हमें यह बताना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणा 20 और बटे में लगा देंगे हम 100। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जब दोनों परसेंटेज सेम है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में 100 लगा देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 20% हानि हो रही है तो माइनस का है और लाभ हो रहा है तो प्लस का है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -4%। माइनस का मतलब है 4% का लॉस हो रहा है। जब लॉस होगा तो मैंने बताया आपको उसको 100 में से घटाते हैं। जब इस लॉस को 100 में से घटाएंगे तो आएगा हमारा 96%। और 96% की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 2 लाख। 2 लाख कैसे? यहाँ तो 1 लाख दे रखा है। ये 1 लाख एक घर का है और दूसरा दुकान का है। दोनों में 1-1 लाख का बेचा गया है तो दोनों को टोटल करके मैंने 2 लाख लिख दिया, दुकान का भी और घर का भी। हमें बताना है इसके अंदर 4% की वैल्यू कितनी होगी जो उसको लॉस हो रहा है। ये 4% लॉस है तो 4% की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो जो पता है उसको नीचे लिख दो, 96% को नीचे लिख दिया और जो नहीं पता 4% उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 96% की वैल्यू से यानी कि 2 लाख से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/12 लाख, यानी कि हमारा लॉस होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ये लॉस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने 4% की वैल्यू निकाली है, 4% लॉस हो रहा था। ये वाला प्रश्न भी पिछले वाले प्रश्न की तरह है। ये कह रहा है कि केवल 2 टैप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। केवल एक व्यक्ति का नाम है, एक पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। तो लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना कितना होगा। जब परसेंटेज दोनों जगह सेम हो, लाभ वाली भी और हानि वाली भी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 गुणा 10 और बटे में लगाते हैं 100। 10 प्लस का होगा, लाभ हो रहा है, और ये 10 माइनस का होगा क्योंकि हानि हो रही है यहाँ पर। जब कैलकुलेट करेंगे तो -1% आएगा। माइनस का मतलब है लॉस, यानी कि 1% लॉस इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी की गई तो बेचे गए कपड़े की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई। तो दुकान की सकल प्राप्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जिसने ये परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से आता है किस तरह सोल्व होगा। बिल्कुल परसेंटेज वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व होगा। यहाँ 25% की कमी है तो कमी का मतलब माइनस का 25%, और यहाँ 20% की वृद्धि है। जब वृद्धि होगी तो प्लस का 20%। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा -25 + 20 आ गया हमारा -5%। फिर फर्स्ट वाली संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना है यहाँ भी और यहाँ भी। पहली संख्या के बाद पॉइंट यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आ गया हमारा -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। -5 और -5 को हम ऐड कर देंगे। इसमें दोबारा -5 ऐड कर दिया ये वाला। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा -10%। -10% का मतलब होता है डिक्रीज। माइनस का निशान जो है वो शो करता है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचा और शेष आधे कपड़े को 20% हानि पर, और जो बाकी बचा कुचा कपड़ा था उसको क्रय मूल्य पर बेच दिया उसने। तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना था, हमें वो बताना है। भाई कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, क्रय मूल्य क्या था इसका, तो हमने इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 था। फिर इसमें कह रहा है आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेच रहा है। 100 का आधा होता है 50, 50 इधर लिख दिया। फिर कह रहा है शेष के आधे कपड़े, यानी कि जब 100 में से 50 गए तो यहाँ कितना बचा, 50 और बचा। इसका भी आधा कपड़ा, ये हो गया 25, और फिर जो बाकी बचा कुछ है वो 25 और आ गया। तो टोटल हो गया 50, 25, 25, टोटल 100 हो गया हमारा ये। अब देख लेते हैं 20% का लाभ हो रहा है आधे पर, तो 20% के लाभ का मतलब है 100 में 20 ज़्यादा। 100 में 20 ज़्यादा होता है 120%। 120% को लिखने का तरीका है 120 बटे में 100, और ये 50 हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि आधा कपड़ा है। फिर इसके बाद कह रहा है शेष आधा कपड़ा, 50 का भी आधा, वो कितना है 25, तो उस पर कितना हो रहा है 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब है 100 में 20 कम, 100 में 20 घटाएंगे तो आएगा 80%, और 80% को लिखने का तरीका है 80 बटे में 100, और ये वाला आधा कपड़ा 25 ये यहाँ पर आ गया। फिर जो बाकी बचा कुचा है वो है हमारा 25, 25 को हमने एज इट इज लिख दिया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, इसे कैलकुलेट करने के बाद 105। फिर ये देखना है ये 100 में कितना ज़्यादा है। 100 में ये 5 ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 100 में 5 ज़्यादा है तो 5% हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है एक आदमी कृषि भूमि का एक खेत 3,60,000 में खरीदता है और उसका 1/3 20% की हानि पर और 2/5 को 25% लाभ पर बेचता है। तो 10% का टोटल पर लाभ अर्जित करने के लिए उसको खेत को किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई 3,60,000 का खरीद रहा है, 10% का लाभ टोटल पे होना चाहिए। तो 10% का मतलब होता है, लाभ का मतलब 100 में 10 ज़्यादा 110%, और 110% किसका? 3,60,000 का। तो 3,60,000 ऐसे डीज लिख दिया, 110% को लिख दिया 110/100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3,96,000 इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद करें, एक तिहाई को 20% हानि पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3, तो 1/3 को एज इट इज लिख दिया। 20% हानि का मतलब है 100 में 20 कम। अब 100 में 20 घटाएंगे तो आएगा हमारा 80%, और 80% को लिखने का तरीका है 80/100, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी जो वैल्यू है 3,60,000 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 96,000 आ गया। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5, 2/5 को 2/5 को 25% लाभ पर बेच रहा है, 2/5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, गुणा 25% लाभ का मतलब है 100 में 20 25 ज़्यादा। जब 100 में 25 ऐड करेंगे तो आएगा 125%, और 125% को लिखने का तरीका है 125 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3,60,000 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो कैलकुलेशन वो आई 1,80,000। फिर इसके बाद हमें देखना है कि इस 3,96,000 में से, इस 3,96,000 में से ये भी घटाना और ये भी घटाना है। तो 3,96,000 माइनस 96,000 माइनस 1,80,000। जब इसे घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,20,000, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 घोड़े 19,500 में खरीदे। उसने एक घोड़े को 20% की हानि पर और दूसरे को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें जो हानि हो रही है उसको हमने ए बोल दिया, और जो लाभ हो रहा है उसको हमने बी बोल दिया, और जो कीमत दे रखी है यहाँ उसको हमने एक्स बोल दिया है। बस ए बी और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बी की जगह पे हमने 15 रख दिया, नीचे 200 माइनस ए प्लस बी, ए और बी की जगह 20-15 रख दिया, एक्स की जगह पे 19,500 रख दिया। जब कैलकुलेट किया तो आया हमारा 11,500, बट ये तो आंसर है ही नहीं, ये सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड के अंदर। फिर हमें देखना है कि 19,500 में से जब ये 11,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा सिर्फ 8,000। तो एक ऑप्शन में तो 11,500 होना चाहिए और दूसरी संख्या होनी चाहिए 8,000। ये सिर्फ ऑप्शन सेकंड के अंदर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2012 का। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु ए और बी को 5,000 रुपये में खरीदा और उसने ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे अपने परिव्यय पर 2% का लाभ होता है। तो ए का क्रय मूल्य बताना है, वो क्या था। क्रय मूल्य हमको नहीं पता तो हमने इसको एक्स मान लिया। इसके अंदर पहले हो रहा है उसको 20% का लाभ। जब लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं, 100 में 20 को ऐड करा तो 120%। तो यहाँ लिख देंगे 120% ऑफ एक्स, जो ये वाला एक्स है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, प्लस 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि का मतलब है 100 में 10 कम। जब 100 में 10 कम करेंगे तो आएगा 90%। यहाँ लिख देंगे 90% ऑफ 5,000 माइनस एक्स, जो ये 5,000 टोटल वैल्यू दे रखी है, इसमें से एक्स को घटा दिया, बराबर 2% का टोटल पर उसको लाभ होना चाहिए। 2% का उसको लाभ हुआ, तो 2% का लाभ का मतलब है 100 में 2 ज़्यादा, तो 100 में जब 2 ऐड करेंगे तो आएगा 102%। यहाँ लिख देंगे 102% ऑफ 5,000। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आएगी 2,000, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 2019 का। यह कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना क्या होगा। क्रय मूल्य की जो शॉर्ट ट्रिक है ये है R गुणा 100 बटे में y माइनस एक्स। वाई हमने 18% को कह दिया और एक्स कह दिया पहले वाले लाभ को 15% को, और R यहाँ दे दिया हमने रेट को, ये हमारा R है 18 रुपये। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 18 गुणा 100 बटे में y माइनस एक्स, यानी कि 18 माइनस 15, तो आ गया हमारा 600 कैलकुलेशन के बाद, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। 18% और 15% में कितने परसेंट का फ़र्क है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 3%।
तो 3% लिख लिया, और 3% की जो वैल्यू है वो है 18 रुपये। 3% के 18 आ गई। हमें बतानी है 100% की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान है इसे सोल्व करना। जो पता है उसको नीचे लिख दो 3%, और जो नहीं पता उससे ऊपर लिख देंगे, यानी कि 100%, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से 18 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 600, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है कि दो वस्तुओं को ए और बी को क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है तो ए और बी की लागत मूल्य क्या हो सकता है। इसको करने के तरीके कई सारे हैं, कुछ तरीके काफ़ी लंबे हैं। हम देखेंगे ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करते हैं। भाई किसी को अगर तरीका नहीं पता तो ऑप्शन से वेरीफाई करना ही सीख लें, आज क्या है। तो ऑप्शन से वेरीफाई किस तरह से करेंगे। सपोज करो हमने तीसरे को आंसर मान लिया, तीसरे को चेक करते हैं, तो उसका 10% निकालना है पहले 3000 का, और फिर 15% जो है वो निकालना है 2000 का। फिर देखना है दोनों की वैल्यू समान है नहीं है। अगर समान आ जाए तो हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं। 10% लाभ है, यानी कि 10% को लिखेंगे 10/100, ये 3000, यहाँ पर है 2000, और ये 15%। तो 15% को लिखने का तरीका है 15/100 गुणा में 2000। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 300। इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पर 300, ये सॉरी 2000 था, 300 आ गया। तो दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो समान है। जब समान आ जाए तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। बाकी तीनों को निकाल कर देखेंगे तो उनका प्रॉफिट जो है वो समान नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 2020 का। ये कह रहा है कि निकिता 30 किलो गेहूँ 9.5 रुपये किलो के हिसाब से खरीदती है, और 40 किलो गेहूँ 8.5 रुपये किलो के हिसाब से खरीदती है। फिर उन दोनों को मिक्स कर देती है, और मिक्स करने के बाद जो गेहूँ बनता है उस गेहूँ को बेचती है 8.90 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उस लेन देन में उसका टोटल लाभ या हानि बताना है क्या है। तो उसको करने का तरीका बड़ा आसान है। इस 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, 30 गुणा 9.5, प्लस 40 की मल्टीप्लाई इस 8.5 से, तो 40 गुणा 8.5। ये है जो उसने खरीदा। खरीदने के बाद ये बेच रही है 8.90 रुपये में, तो 8.90 रुपये यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल गेहूँ है। टोटल गेहूँ है हमारा 30 किलो यहाँ पर और 40 किलो यहाँ, तो 30 + 40 ये टोटल हमारा गेहूँ है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस जगह पर आएगा, खरीदने वाली जगह पर 625 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और बेचने वाली की जगह पर आएगा यहाँ 623। जब 625 में से 623 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, यानी कि 625 में खरीद रहा है और 623 में बेचा, तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है 2019 का। ये कह रहा है कृष्णा ने कई वस्तुएं 10 रुपये प्रत्येक में और समान संख्या वाली वस्तुएं 14 रुपये प्रत्येक में खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिलाया और उन्हें 13 रुपये प्रत्येक में बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो प्राइस दे रखे हैं 10 और 14, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। तो 10 + 14/2, जब इसे कैलकुलेट किया तो 12 इसकी एवरेज आ गई। फिर देखना है ये जो रुपये वाली संख्या है, पैसे वाली संख्या है, कितनी बार हैं। 10 रुपये और 14 रुपये 2 बार दे रखे हैं, तो 13 को भी हम 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ 10 रुपये 14 रुपये या सपोज करो तीसरी संख्या होती है कोई 20 रुपये या 24 रुपये, तो 13 को हम 3 बार लिखते। अगर संख्याएँ ये रुपये वाली 4 बार होती तो 4 बार लिखते। 2 बार लिखेंगे /2 एवरेज निकालने के लिए, तो ये आ गया 13। फिर देखना है डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस है 1। हमें बताना है ये जो 1 है, ये 1 इस 12 का कितना प्रतिशत है। इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है। 1 12 का कितना प्रतिशत है, 1 12 का कितना प्रतिशत है। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 8 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा।